नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेटों की मैसेज आ रही थी कि अभी-अभी हम 12th पास किए हैं। मैं चाहता हूं बिहार दरोगा का तैयारी करना, बिहार पुलिस का तैयारी करना, एसएससी का तैयारी करना, रेलवे का तैयारी करना। किस तरह तैयारी करें? क्या मैं जीके जीएस का कोर्स ले लूँ, किसी का बैच ले लूँ, फाउंडेशन करूँ या लुसेंट को डायरेक्ट पढूँ या एनसीईआरटी पढूँ? तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ों को बताई जाएगी कि अभी किस तरह आप तैयारी करें कि आपको 1 से 2 साल में ग्रेजुएशन होने से पहले 12th पर ही आपकी सिलेक्शन हो जाए। या जो भी कैंडिडेट अभी आने वाली बिहार दरोगा की, बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। सारी चीज़ों को स्ट्रेटजी के अनुसार बताई जाएगी कि किस तरह आप तैयारी करें कि जो भी अभी वैकेंसी आएगी उसमें सिलेक्शन हो जाए। देखिए मेरे भाई, तैयारी करना और सिलेक्शन लेना दोनों में आसमान पाताल का फर्क होता है। बहुत सारे कैंडिडेट को आप लोग देखे होंगे कि 4 साल, 5 साल, 6 साल तक तैयारी करते हैं और उनकी एक भी रिजल्ट नहीं होती। ऐसे कैंडिडेट आप में से भी बहुत सारे होंगे जो तैयारी ज़्यादा दिन से कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो रही है। तो किस तरह तैयारी करें कि रिजल्ट हो जाएगी? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है और अभी भी जिस एक दिवसीय एग्जाम में बैठता हूँ रिजल्ट हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले जो एग्जाम होता है उसमें मैं बैठता हूँ और रिजल्ट हो जाए, भले वो बीपीएससी हो, भले वो बिहार सीजीएल हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं रिजल्ट आसानी से हो जाती है, यूपीएससी वगैरह जगह छोड़ के, क्योंकि उसका तैयारी तो करना नहीं हमको। तो मैं किस तरह पढ़ता हूँ, आप लोगों को किस तरह पढ़ना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले रणनीति आपको बता रहा हूँ मैथ और रीजनिंग के लिए। देखिए, किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग आपको आना ही चाहिए। भले आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे, 12 क्वेश्चन पूछे या 50 से 100 क्वेश्चन पूछे, आपको सारे चैप्टर को बनाना पड़ेगा। इसलिए जो भी अभी इनिशियल हैं, जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, आप किसी भी टीचर से मैथ और रीजनिंग का क्लास कर लो, कोर्स को कंप्लीट कर लो। जैसे कि मैं खुद किया था, जब हमने तैयारी स्टार्ट किया था तो मैं मैथ और रीजनिंग का क्लास को टीचर से किया था। उस टाइम ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन में है। अभी किसी भी टीचर से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके तरफ जो भी टीचर हैं उनसे आप क्लास ले लो। मैथ और रीजनिंग दोनों का 6 से 8 महीना में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। उसके बाद प्रैक्टिस करना। चलिए अब बात करते हैं जीके जीएस। मैं जीके जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, आपको किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है? तो देखिए, जीके जीएस के लिए 2 ऑप्शन आपके पास है। डायरेक्ट आप लुसेंट बुक को उठा लो, कोई बेसिक बुक को उठा लो, या किसी अच्छे टीचर से आप क्लास कर लो, फाउंडेशन कर लो। तो मेरे भाई, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि यदि आप बीपीएससी या यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो तभी आप जीके जीएस के लिए फाउंडेशन या कोई कोर्स को करना। नहीं तो मेरे भाई, आप यदि सीरियस तरीका से जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या जिस एग्जाम में ज़्यादा जीके जीएस पूछी जाती है उसके तैयारी कर रहे हो, जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मेरे भाई चुपचाप लुसेंट बुक को उठा लो। मैं खुद लुसेंट बुक को बहुत बार पढ़ा है, इतनी अच्छे से पढ़ा है कि फाउंडेशन अच्छे अच्छे जगह से फाउंडेशन करे हुए कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, क्वेश्चन पूछने से बता नहीं पाते हैं लुसेंट बुक से। मैंने लुसेंट बुक को बहुत ही अच्छी तरीका से पढ़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट फाउंडेशन करने के बाद में लास्ट में लुसेंट बुक पर ही आते हैं। तो फिर फाउंडेशन करने से क्या फायदा? फाउंडेशन यदि आप करते हो जीके जीएस का तो आज से आपको कम से कम 18 से 20 महीना लगेगा कोर्स को कंप्लीट करने में। मतलब 2 साल आपको लग गया केवल और केवल कोर्स को कंप्लीट करने में। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, याद करना है। एग्जाम में बैठोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरा जीके जीएस वीक है। लेकिन अभी से आप जीके जीएस के लिए लुसेंट बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर बाद में आपको 2 साल के पहले जीके जीएस का मास्टर बन जाओगे आप, यदि सीरियस तरीका से पढ़ते हो तो। आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर रेगुलर रूप से होमवर्क को करो। मेरे भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं, आप यदि रेगुलर रूप से होमवर्क को करोगे, हमारे ग्रुप से जुड़ के, आपकी जीके जीएस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आज से 2 साल बाद आप बोलोगे कि हाँ मेरी तैयारी है। जबकि अभी से आप फाउंडेशन करोगे, जीके जीएस का फाउंडेशन करोगे, 2 साल 1.5 साल इसी में लगा दोगे, फिर आपकी तैयारी लुसेंट पर ही आकर बैठ जाएगी। आप फिर लुसेंट उठाओगे और फिर आपसे तैयारी करोगे। तो इसलिए मेरे भाई, फाउंडेशन का चक्कर में मत रहो। लुसेंट शुरू में पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, शुरू में परेशानी होगी, 1 बार 2 बार में समझ में नहीं आएगी। तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार पढ़ोगे, आपको सारी चीजें याद होने लगेगी।
हमारे ग्रुप से जुड़ोगे 2 से 3 बार 4 बार 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 रिवीजन कराई जाती है। हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, रेगुलर रूप से होमवर्क को करिए। अभी डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर करंट अफेयर का डेली क्यूज करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री में। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ो, रेगुलर रूप से होमवर्क करो। जब हमारी न्यू होमवर्क सीरीज आएगी उसमें ज्वाइन हो जाना और अच्छे से पढ़ना। डेली होमवर्क देके उसका क्यूज कराई जाती है, डिस्कशन भी कराई जाती है, आपको समझाई भी जाएगी कि ये सारी चीजें यहाँ पर ये होगी। तुरंत हम जो भी होमवर्क देंगे उसका वीडियो भी प्रोवाइड आप लोगों को करेंगे। तो इस तरह आपकी तैयारी होगी जबरदस्त। फाउंडेशन वगैरह का बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। यदि आप बीपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो तभी आप फाउंडेशन करो। बाकी दरोगा वगैरह के लिए, पुलिस वगैरह के लिए, जीडी के लिए, रेलवे के लिए फाउंडेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लूसेंट को अच्छे से रट जाओ। टारगेट ये करो कि लूसेंट अच्छे से आपको याद हो जाए। देखो मेरे भाई, जिसका सिलेक्शन होता है उनसे जाकर पूछ लेना कि लूसेंट का अहमियत क्या था। ठीक है, जब आप लूसेंट पढ़ लोगे तो खुद आपको घटना चक्र भी पढ़ने आ जाएगी, दृष्टि भी पढ़ने आ जाएगी। लेकिन पहले लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी है आपको सिलेक्शन लेने के लिए। मैथ रीजनिंग का आप कोर्स कर लो, रोज आप रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। टेक्स्ट बुक से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो और वहाँ पर रोज मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप मैथ रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लोगे तब। और जिस भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो उसका डेली एक सेट लगाना। जैसे कि अब यदि दरोगा का तैयारी कर रहे हो तो दरोगा का डेली एक सेट लगाना, देखना कि कहाँ पर आपका नंबर कम आ रहा है, फिर उसको सही करने में अपनी पूरी जी जान लगाना। फिर अगला सेट में उसी तरह करना। जो क्वेश्चन गलती हो रही है, जिस टॉपिक से गलती हो रही है, उस टॉपिक को फिर स्ट्रॉन्ग करना। इसी तरह आप 1 साल 1.5 साल करोगे मेरे भाई, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। जहां आप फाउंडेशन करने में 2 साल बिता रहे थे, 2 साल में आपकी तैयारी हो जाएगी जबरदस्त तरीका से, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी। और बताइए आप फाउंडेशन करेंगे या लूसेंट के पीछे भागेंगे? मैं खुद आपके सामने हूं मेरे भाई। मैं कहीं पर भी फाउंडेशन नहीं किया हूं, किसी भी क्लास में मैं नहीं गया हूं। और अभी भी मेरी बिहार दरोगा में, बिहार सीजीएल में, बीपीएससी में हर जगह रिजल्ट होती रहती है। सारी कमाल है लूसेंट का। मैं लूसेंट पढ़ा, लूसेंट को अच्छे से पढ़ा, लूसेंट के बाद घटना चक्र पढ़ा, उसके बाद में मैं बहुत सारे रिजल्ट लाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले लूसेंट को स्टार्ट करिए आप। दरोगा स्पेशल आप तैयारी कर रहे हैं तो, बिहार पुलिस स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो, या रेलवे या एनटीपीसी का या आप जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है मेरे भाई। बीपीएससी तक के भी रिजल्ट को हम लाए हैं मेरे भाई। तो आप लोग हल्के में मत लो लूसेंट को, इस पर 100% फोकस करो। फाउंडेशन की बिल्कुल भी चक्कर में नहीं रहना है। तुरंत हमारा होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो रहा है, उसमें ज्वाइन हो जाना और अच्छे से पढ़ना। 8 से 10 दिन में न्यू होमवर्क सीरीज ला रहे हैं, उसमें ज्वाइन होना और अच्छे से पढ़ना मेरे भाई। आपकी तैयारी 6 से 7 महीने में अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जब रिवीजन करोगे, बार बार आप पढ़ोगे, तो आपकी रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी है। वैसे मेरे भाई, आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? क्या आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं? किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं? जो जिसका तैयारी कर रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के अनुसार आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। देखेंगे कि कितने कैंडिडेट किसके तैयारी कर रहे हैं। यदि बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होगी तो बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी कि बिहार पुलिस की तैयारी किस तरह करें सिलेबस के अनुरूप। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि किस चीज़ का तैयारी अभी आप कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना।